हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। आज चूंकि मेरा गला उतना ठीक नहीं है और कई बार बोलने के बीच में कोई रुकावट ना हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि मनन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना होने पाए। और इसलिए मैं आज थोड़ा सा स्लो बोलूँगा, धीरे बोलूँगा, ताकि मैं परमेश्वर के वचन से बिना किसी रुकावट के आपसे बातचीत कर सकूं। जैसे ही हम चौथे अध्याय में आते मेरे प्रियो, तो जकरिया जो है वो एक दर्शन को देख रहा है। हम लगातार इस बात का मनन करते आ रहे हैं कि जकरिया की पुस्तक में जकरिया अलग अलग दर्शनों को देख रहा है और हर दर्शन का अपना एक अलग अर्थ है जिसमें परमेश्वर की योजना छुपी हुई है। और परमेश्वर उस योजना को बताने जा रहा है, उन बातों को अपने लोगों से जकरिया के माध्यम से कर रहा है। ये दर्शन क्या है और इस दर्शन के पीछे उद्देश्य क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? यहाँ पर जकरिया से पूछा जा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गहरी नींद में था, लेकिन उसे जगाया गया और उसे कुछ दिखाया जा रहा है। जो कुछ वो देख रहा है उस दर्शन में उसे क्या दिख रहा है और उसका प्रतीक क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको परमेश्वर जकरिया को बताने का प्रयास कर रहा है। लिखा है, उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है। ये जो दीवट है जिसके ऊपर कटोरा है, सोने का बना हुआ है, 7 दीपक रखे हुए, ये परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का प्रगटीकरण है। एक दर्शन जो जकरिया देख रहा है और जो उसको जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो एक पवित्रता और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का प्रकट किया जा रहा है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नलियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। आगे हम देखेंगे कि ये 2 वृक्ष जो जैतून के वृक्ष हैं, ये किसके लिए प्रतीकात्मक रीति से प्रकट किया गया है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। जब बड़ी जिज्ञासा के साथ जकरिया जब इस दर्शन का अर्थ पूछता है, तो वह दूत इस बात को बताता, क्या तुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा? और जकरिया बिना हिचकिचाए उस बात को बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर वो उसका अर्थ उसको बताता है कि दीवट जो है, जो सोने का दीवट है, जो कटोरा है, 7 दीपक हैं जिनमें नलियां लगी हुई हैं और उनके आजू बाजू 2 जैतून के वृक्ष हैं। परमेश्वर अपनी महापवित्र उपस्थिति के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है, वो ये है कि जो दोनों जैतून के वृक्ष हैं वो एक प्रतीकात्मक रीति से जरुब्बाबेल के लिए और यहोशू के लिए उस बात का प्रगटीकरण कर रहा है। और परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं जिनके बीच में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है, परमेश्वर उनको तैयार कर रहा है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसको नष्ट कर दिया गया था। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है और जिसमें जरुब्बाबेल और यहोशू जो है महायाजक, उसका एक महान रोल है जिसको परमेश्वर अपने काम को करने के पहले उसके वस्त्रों को बदलता है, उसे एक अधिकार, एक प्रतिष्ठा देता है। अब परमेश्वर यहाँ पर इस दर्शन के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है, वो ये कि तुम चिंतित मत हो, तुम घबराओ मत कि ये काम, ये कार्य सब कुछ कैसे होगा। मैं अपनी पवित्र उपस्थिति को तुम्हारे मध्य में रखता हूँ। और परमेश्वर इन दोनों से इस बात को कर रहा है जकरिया के माध्यम से, क्योंकि जरुब्बाबेल जो उस समय एक अलग अधिकार को रखे हुए था और यहोशू उस समय का महायाजक है। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर उनको इस बात को बोल रहा है कि जकरिया, तू जाके इस बात को कहे कि तुम भयभीत ना हो, क्योंकि ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ये उस बात की ओर इंगित करता है कि जो भी काम है
जिस भी काम को तुम कर रहे हो, इस चाहे वो इस मंदिर के निर्माण कार्य का हो या शहरपना या इस यरूशलेम के लोगों को बसाने की बात हो, मेरे इजरायली लोगों को बसाने की बात हो या शहरपना को बनाने की बात हो, सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ तैयार किया जाएगा और सब कुछ रेडी किया जाएगा। और इस बीच में परमेश्वर अपने इस दर्शन को जकरिया को देता है। इसका एक ही उद्देश्य है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर अपने इस दर्शन के द्वारा इस बात को प्रकट करने जा रहा है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं, मैं अपनी महापवित्र उपस्थिति जो सोने का दीवट है, जो 7 दीपक हैं, वो इस बात का प्रकटीकरण है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उनके बीच में प्रकट कर रहा है। और वो कहता है कि मैं जब तुम्हारे बीच में हूं तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और उस काम को पूरा अंजाम दूंगा। और जो काम तुम कर रहे हो, जिस मंदिर का निर्माण कार्य है, शहरपना का बनाना है, पूरे लोगों को यहाँ पर बसाना, उन तमाम सारे कामों को मैं अंजाम दूंगा और मैं तुम्हें सामर्थ्य से परिपूर्ण करूंगा। ये काम किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। ये संदेश जकरिया के द्वारा परमेश्वर जरूबाबेल तक, यहोशू तक पहुंचाना चाहता है। आगे वचन को पढ़ते हैं। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरूबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहाँ परमेश्वर अपने संदेश को दे रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह सदैव तुम्हारे साथ है। और जरूबाबेल से इस बात को तू बोल दे, और जो जरूबाबेल और इन लोगों के प्रति जो खड़े, मेरे लोगों के प्रति खड़े हैं, मैं उनको जरूर ताड़ना दूंगा। वचन कहता है जरूबाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। यहाँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, इस दर्शन के द्वारा, जकरिया के द्वारा जरूबाबेल को हिम्मत और ढाढ़स दे रहा है। इसलिए तो अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जरूबाबेल तो चिंतित मत हो, तू परेशान मत हो, ये काम, ये जिम्मा जो कि लिया है, ये पूरा होगा, क्योंकि मैं इस दीवट के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा हूं कि मेरी पवित्र उपस्थिति तुम लोग के मध्य में रहेगी, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा और हर एक काम समय पर पूरा होगा। आगे वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरूबाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नलियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। परमेश्वर यहाँ पर आगे अपने उस जैतून के उन 2 वृक्षों के बारे में बताता है। जब इन जैतून के 2 वृक्षों को हम देखते हैं तो ये एक प्रतीकात्मक जरूबाबेल और यहोशू के लिए प्रकट किया गया है। और परमेश्वर इस बात को प्रकट कर रहा है कि जो नलियां निकली हैं, जिनमें से सुनहरा तेल उंडेला जा रहा है, उसने कहा कि क्या तू ये नहीं जानता? उसने कहा, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं। अर्थात परमेश्वर जिन लोगों को खड़ा कर रहा है उस समय, जिसमें जरूबाबेल और यहोशू है, परमेश्वर कहता कि मैं इन्हें अपने ताजे तेल से परिपूर्ण करूंगा, अपने ताजे तेल से इनका अभिषेक करूंगा और इन्हें खड़ा करूंगा। तो ये जो चौथा अध्याय है मेरे प्रियो, ये 4th चैप्टर मुझे इस बात की ओर इंगित करता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और हमारे लिए भी कई बार कोई काम असंभव नहीं हो सकता अगर हम परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन में अगर कोई कार्य करते हैं। परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता है, जैसा कि वचन ये कहता है कि मैं उन्हें अपने ताजे तेल से अभिषेक करूंगा, उन्हें भरूंगा। तो ये वचन आज मुझे इस बात की ओर इंगित करता है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपनी संगति
और अपनी आशीष, अपना अनुग्रह अपने लोगों को निरंतर प्रदान करता है। जिनको उसने खड़ा किया है, जिम्मेदारी दी है, बनाने का कार्य सौंपा है, परमेश्वर कहता तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे मध्य में हूं, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा और ये तुम्हारी सामर्थ्य से नहीं पर मेरी आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ पूरा होगा। आज मेरे लिए ये मनन या मेरे लिए ये वचन क्या शिक्षा देता है? मेरे लिए शिक्षा है मेरे प्रियो की मुझे और आपको भी इस बात को स्मरण करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे मध्य में रहती है। कोई भी काम जिंदगी में, जीवन में असंभव नहीं है अगर हम परमेश्वर पर अपने आप को अटूट विश्वास रखते हुए चलते हैं। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अगर हमारे परमेश्वर में अटूट है, उसके साथ ही साथ अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है, तो हमारे लिए जिंदगी के सफर में कोई भी काम जो हम प्रभु के नाम से अपने जीवन में, जो प्रभु की मर्जी के अनुसार हो, जो उसकी इच्छा के अनुरूप हो, उसमें हम जरूर आशीष को पाते हैं। इसलिए जीवन के सफर में हम बेचैन ना होते हुए परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा रखें, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखें और अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। जकरिया इसी बात को चौथे अध्याय में प्रकट करता है और परमेश्वर इस दर्शन के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है। आज ये दर्शन मेरे और आपके लिए भी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। हमारी ज़िंदगी में जो भी कार्य जो हमने परमेश्वर की योजना के तहत उसकी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन में ठाना है, प्रभु उसमें आपको अवश्य आशीषित और फलवंत करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।